हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेंडर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जेंडर। जेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? लिंग। ठीक है, तो चलिए आज इसी के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेंडर क्या है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और उनका डेफिनेशन जानेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे और देन कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। ठीक है, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए और ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और आप लोग हमसे जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और वायरल कीजिए वीडियो को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए जेंडर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? जेंडर। सबसे पहले जेंडर है क्या? जेंडर है क्या? ठीक है, तो देखो जेंडर क्या है। अगर मोटा मोटी बोला जाए तो जेंडर जो है मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है, उसके बीच अंतर को दर्शाता है कि ये वर्ड मेल है, मेल के कैटेगरी में है, मेल के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड फीमेल के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अगर लिखते हैं हॉर्स, क्या लिखते हैं? हॉर्स, तो ये क्या है? मेल। क्या है? मेल। और वहीं अगर लिखते हैं मेयर तो ये क्या है? फीमेल। ठीक है, बॉय क्या है भाई? तो ये मेल है। और गर्ल ये क्या है? फीमेल। क्या है? फीमेल। तो इसी प्रकार हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने को ही हम लोग जेंडर कहते हैं। तो देखते हैं इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रॉपर डिफिनीशन है कि द नाउन या वर्ड, द नाउन या वर्ड विच डिनोट्स भी लिख सकते हैं या डिफ्रेंशिएट भी लिख सकते हैं, विच डिनोट्स मेल और फीमेल, दैट इज कॉल्ड जेंडर। समझ में आया बच्चों? जेंडर, उसे ही हम लोग जेंडर कहते हैं। चलिए, तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? ध्यान देना यहाँ बच्चों। अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फटाफट लाइक करो। चलो शुरू करें। तो जेंडर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। कहीं कहीं बुक में आपको कॉमनली मुख्य रूप से 2 ही जेंडर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। कितने प्रकार के जेंडर हैं? 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो चलिए जेंडर कौन कौन से हैं 4 प्रकार के उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है ना, मैस्कुलिन जेंडर क्या है भाई? तो मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को प्रदर्शित करता है, मेल के विषय में दर्शाता है। ठीक है ना, मेल के विषय में दर्शाता है। ठीक है, और फेमिनिन जेंडर क्या है? तो जो फीमेल के विषय में दर्शाता है। तो चलिए मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग जान लेते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। तो विच डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो जो मेल को दर्शाता है, मेल को डिनोट करता है, उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ही था, बॉय, ठीक है, हॉर्स, लॉयन, यानी जो मेल कैटेगरी को दर्शाता है वैसे वर्ड, ठीक है, उन्हें हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के रूप में जानते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, काफ़ी सारे हो जाएंगे। अब चलिए पढ़ते हैं, समझ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले जेंडर की तरफ। फेमिनिन जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन जेंडर। तो जैसे मैस्कुलिन में था कि जो मेल को शो करता है, मेल कैटेगरी को दर्शाता है, उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? जो फीमेल को डिनोट करता है उसे फेमिनिन कहते हैं। तो विच डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेमिनिन जेंडर क्या है? तो जैसे बॉय हम लोग लिखे थे, तो बॉय का यानी क्या हो जाएगा? गर्ल। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन हो गया, तो ये हो जाएगा फेमिनिन। ठीक है ना,
तो ये गर्ल फेमिनिन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उदाहरण हो जाएगा, गर्ल, उसमें हॉर्स लिखे थे, घोड़ा, मेयर मीन्स क्या होता है, फीमेल मेयर जो फीमेल हॉर्स जो होती है उसे मेयर कहते हैं, यानी घोड़ी। उसी तरह से लायन, बाघ, तो लाइनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइनेस, एटसेट्रा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फेमिनिन जेंडर भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले जेंडर की तरफ। हाँ जी, तो तीसरा जेंडर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तीसरा जेंडर क्या है, नंबर 3, ये है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक है ना। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मतलब जिससे दोनों का बोध हो, दोनों जाति का बोध हो। ठीक है, यानी कि जिससे दोनों जाति का बोध हो, यानी विच डज नॉट स्पेसिफाई एनी मेल और फीमेल। ठीक है, जो मेल और फीमेल के अंतर को नहीं दर्शाता, मेल और फीमेल को जो नहीं दर्शाता, ठीक है, वो कॉमन रूप से वर्ड जो सबके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि द वर्ड विच यूज्ड या विच इज यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है ना। वैसे वर्ड जिनका इस्तेमाल सामान्य रूप से दोनों के लिए ही किया जाता है उन्हें हम लोग कॉमन जेंडर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। बेबी, बेबी क्या है, प्यार से हम लोग बेबी, तो ये बॉय को भी करते हैं, गर्ल्स को भी बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से स्टूडेंट, तो ऐसा तो नहीं स्टूडेंटेंस हो जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट मतलब छात्र और छात्राएं दोनों होते हैं, है ना, विद्यार्थी दोनों के लिए ही है ये स्टूडेंट। उसी प्रकार से हम लोग का कॉमन जेंडर क्या हो जाएगा, तो प्रोफेसर, प्रोफेसर दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों, टीचर दोनों होते हैं, ड्राइवर दोनों होते हैं, पोस्टमैन दोनों होते हैं, डॉक्टर दोनों होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए, और लास्ट वन क्या है आपका देख लेते हैं, न्यूटर जेंडर। देखते हैं यहाँ पे क्या है, न्यूटर जेंडर। ठीक है, क्या है बच्चे, न्यूटर जेंडर, कमेंट करके बताइएगा अवश्य। न्यूटर जेंडर, देखो जी, न्यूटर जेंडर, न्यूटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के विषय में बातें यहाँ पे हो रही है, यानी वैसे वर्ड्स जो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे वर्ड जो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग को दर्शाते हैं उन्हें हम लोग न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, टेबल, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है, अगर उसको जेंडर में अगर देखें तो न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने नाउन एंड द जेंडर, ठीक है, इस प्रकार हमने नाउन को, जो जितने भी नाउन है उसको जेंडर में इस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए, इसमें कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है कि बिल्कुल बेसिक से उनके लिए शुरू हो रहा है। जैसे आपसे बोल देगा कि अगर मैस्कुलिन है, क्या है, मैस्कुलिन है तो एम लिखो, फेमिनिन है तो एफ लिखो। ठीक है, लिखा कि एनसर्कल द ऑब्जेक्ट इफ दैट एनसर्कल द वर्ड्स दैट इज मैस्कुलिन देन राइट एम एंड विच इज फेमिनिन देन राइट एफ। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ बॉय, गर्ल, टाइग्रेस, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। अब इसको आपको अंडरलाइन करके लिखना है। तो बॉय क्या है, मेल, गर्ल क्या है, फीमेल, टाइग्रेस क्या है, फीमेल। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके आते हैं जिसको आप लोग को हल करना होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए चलिए कुछ ईरर्स हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ईरर्स। अभी हमारे ब्लू पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। चलिए ईरर देखते हैं हम लोग। जैसे एक है कि ए गर्ल, स्पॉटिंग ईरर, इसमें फाइंड आउट करेंगे हम लोग।
ये गर्ल मस्ट लव हिज लवर एंड ए बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। अब इसमें ईरर आपको खोजना है कि कहाँ इसमें प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गलत है, रॉन्ग पार्ट कौन सा है इस। तो देखिए एग्जामिनेशन में जब पूछता है तो इसको ऐसे ऑब्लिक करके ये पार्ट वाइज बांट देता है। तो चलिए उसमें समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं इसको मोटा मोटी मैंने लिख दिया। ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर एंड ए बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। देखो ए गर्ल ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, क्या है, फेमिनिन। वैसे यहाँ ये बॉय क्या है, सबसे पहले नाउन को हम लोग आइडेंटिफाई इसमें करेंगे। तो यहाँ पे बॉय क्या है, क्या है, मैस्कुलिन है, बहुत अच्छे मैस्कुलिन है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में ये फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ इसके पॉजिटिव केस में भी, यानी कि यहाँ जो पॉजिटिव केस है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले जो केस है, पहले वाला जो वर्ड है, तो वहाँ पे देखते हैं क्या इस्तेमाल हुआ है। तो ए गर्ल मस्ट लव हिज लवर। तो देखो ये यहाँ पे एक रॉन्ग हमें मिल गया, एक इरर मिल गया, ठीक है। कभी भी सी अगर ये है तो हर होगा, क्या होगा, हर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेडीज के लिए, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल हुआ गर्ल्स, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पॉजिटिव जो दिया हुआ है वो हिज दिया है, तो यानी कि ये रॉन्ग है। और आगे चेक करते हैं उसमें क्या इरर है। एंड ए बॉय यहाँ मेल है, मैस्कुलिन है, तो मस्ट लव हिज बिलव्ड। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, हिज बिलव्ड, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन है तो उसके साथ हिज लगेगा ही, तो ये बिल्कुल ये वाला पार्ट आपका इसमें रॉन्ग था। तो इस प्रकार से हम लोग स्पॉटिंग इरर यानी कि इरर वाले पार्ट को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं जेंडर के व्यू से, ठीक है ना। ऐसे आप लोग एग्जामिनेशन में कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो वहाँ तो जेंडर स्पेसिफाई करके तो दिया नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में इन सब चीज़ों को रखना है और सबसे आपको टेस्ट करके और फटाफट, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा रहे। बहुत अच्छे। चलिए एक और हम लोग स्पॉटिंग इरर करते हैं, इसका एक और हम लोग इरर चेक करते हैं। एक है कि ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन ए फिल्म। ही ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन ए फिल्म। देखो जी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ही ऑलवेज वह है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ट्रांसलेट करके इसका हिंदी जाने, ठीक है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही आपका सेंस ऑफ व्यू होना चाहिए, देखने का जो नज़रिया होना चाहिए उसी थॉट प्रोसेस में ही आपका होना चाहिए, यानी कि उसका हिंदी में चेंज करके तब सोचेंगे तब तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये ऑलवेज प्लेज द पार्ट ऑफ ए हीरोइन। तो यहाँ कुछ अटपटा सा आपको लग रहा होगा कि सब्जेक्ट में ही है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, ठीक है ना, मेल है कोई, तो वो हीरोइन का यहाँ पार्ट कर रहा है। तो सामान्य रूप से ये पॉसिबल नहीं, फिर भी हम लोग गाँव देहात में देखते होंगे कहीं कि जो जेंट्स होते हैं, हम लोग बचपन में खुद ही देखे हैं कि जेंट्स ही हम लोग लेडीज़ बन गए, क्योंकि वहाँ लेडीज़ की उपलब्धता नहीं होती, काफ़ी रीति रिवाज और रूढ़िवादी होता है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग मेल शख्स ही कोई फीमेल का रोल कर लेता है। लेकिन सामान्यतः यहाँ अगर चेक करें तो ये क्या करना चाहिए, हीरो के रूप में इसको काम करना चाहिए, यानी दिस वन इज़ रॉन्ग, ठीक है ना, ये आपका ईरर पार्ट है, ठीक है। तो हीरोइन की जगह क्या होना चाहिए, तो इसके जगह होना चाहिए ये हीरो, ठीक है ना। तो ये इरर पार्ट इसका मिल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग स्पॉटिंग इरर इसका कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, सभी जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है क्या कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, दोस्तों के पास फैला दो, बिल्कुल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, जैसे आपको चेंज करने वाला भी प्रॉब्लम मिलता है बच्चों के लिए। मैं बता दूं कि जैसे आपको दे दिया कि मैस्कुलिन टू फेमिनिन करो, मैस्कुलिन टू, यहाँ मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया नेफ्यू, तो इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, नीस, बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे जिसको आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही आपका टोटल जेंडर है, क्या है, जेंडर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और जेंडर आपका ये ख़त्म हो गया है मोटा मोटी। इरर भी मैंने बता दिया और आपको ये सब चेंज करना भी बता दिया। तो बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, वीडियो को वायरल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।